हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? बेसिकली ICM इज इक्वल टू MK स्क्वायर। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। और M क्या है? सो ICM क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और M क्या है? उस बॉडी का मास, टोटल मास कितना है। और K जो है यही आपका है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ICM क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। M क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से कोई एक बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि ये रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट करे, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। सपोज ये आपके पास हो गया I, ठीक, लेकिन इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है। यहाँ पे जो होगा इसको बोलेंगे ICM, है ना। इस पूरी बॉडी का इस सेंटर ऑफ मास, ये जो C है, C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। ICM इज इक्वल टू MK स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है इफ द इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, if the entire mass of the body is supposed to be concentrated at a point such that the kinetic energy of rotation is the same as that of the body itself, then the distance of that point from the axis of rotation is called the radius of gyration of the body about that axis, ठीक है। तो ये चीज होता है। शो दैट, इसमें एक हम लोग प्रूफ करेंगे, शो दैट radius of gyration is the square root of the mean square distance of the particles of same masses। masses क्या है? पार्टिकल का सेम है ना। nth पार्टिकल सिस्टम है, m1 m2 mn बराबर सबका मास m है, यानी m1 बराबर m, m2 बराबर m, m3 बराबर m एंड सो ऑन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो सपोज ये हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसमें nth पार्टिकल है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट, यानी जो पिंक कलर से दिख रही है रोटेशन एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी तो मान लेते हैं एट एनी टाइम यहाँ पे आपके पास क्या है? ith पार्टिकल है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? RI है, ठीक। तो वन पार्टिकल होगा तो उसकी डिस्टेंस R1 हो जाएगी, दूसरे पार्टिकल का R2 एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो सभी पार्टिकल का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हो जाएगा? समेशन mi ri स्क्वायर, ठीक, समेशन mi ri स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ये रख दिए, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन की डिफिनेशन क्या होती है? रेडियस ऑफ जायरेशन की डिफिनेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा बॉडी का वो होता है तो हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया बराबर हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के, तो ये जो के है इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, तो इसमें एल एच एस ये हो गया, आर एच एस ये हो गया, कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, और ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओमेगा के ऊपर कोई इंडेक्स है नहीं, तो ये समेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, दिस इज एम के स्क्वायर। एम क्या है? टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। सो दिस एम के स्क्वायर, ये एम के स्क्वायर बराबर आ गया एम आई आर आई स्क्वायर के, ठीक है। तो इफ ऑल पार्टिकल्स हैव सेम मासेस, कंडीशन क्या दी गई हमें? सभी पार्टिकल का मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी m हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा, तो अगर दो मास थे तो m प्लस m 2m हो जाता, तीन मास होते तो m प्लस m 3m हो जाता। तो अगर n मास है तो इसका मतलब हो जाएगा m प्लस m प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा nm,
ठीक है। तो टोटल मास अगर nth पार्टिकल है, n पार्टिकल सिस्टम है, तो टोटल मास हो जाएगा nm। यहाँ पे अगर हम रख दें इसको कैपिटल M की वैल्यू nm, तो यहाँ रख देंगे n, स्मॉल m क्या है, सिंगल पार्टिकल का मास, सो दिस इज nm k स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्मॉल m क्योंकि mi भी m के बराबर होगा, और ये हो जाएगा ri स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, ये इक्वेशन ये है। तो nm k स्क्वायर समेशन mi भी m के बराबर होगा क्योंकि मासेस सभी पार्टिकल के सेम है, और ri स्क्वायर। तो अब m कोई इंडेक्स है नहीं तो कैंसिल हो गया, और k स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका समेशन, चलो अभी कैंसिल करते हैं बाद में। तो ये बेसिकली क्या किया हमने, के स्क्वायर लिया और इसको डिवाइड कर देंगे, इधर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर आई स्क्वायर अपॉन एन एम। ठीक है, अब क्योंकि एम बाहर आ जाएगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो समेशन आर आई स्क्वायर अपॉन एन। समेशन आर आई स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन आर एन स्क्वायर, और ये हो गया अपॉन एन। ठीक है, तो के स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो के आ जाएगा आपका अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन आर एन स्क्वायर अपॉन एन। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो बराबर होता है आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज निकालो, स्क्वायर करके सभी डिस्टेंस का एवरेज निकालो, और फिर उसका अंडर रूट ले लो। इसको क्या बोला जाता है, आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर पहले करेंगे फिर मीन निकालेंगे फिर रूट निकालेंगे, तो आरएमएस का मतलब ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए लीनियर एक्सेलरेशन। ये तो हमें पता ही है, इनर्शिया के कारण जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ठीक है। Similarly, greater the moment of inertia of a body, greater the couple यानी torque required to produce an angular acceleration। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको टार्क लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए, बहुत फास्ट रोटेट करने के लिए उतना ही ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली कैसे याद रख सकते हैं, ये होता है ICM इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी m और k स्क्वायर, दैट्स इट, m k स्क्वायर। ठीक है।